अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के साथ ही दुनिया ने उसका मुशाहदा करना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक़्त अरब के अंदर एक रवाज था कि अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत जिस साल हुई तो रवायात में आता है, एक तो अरब के अंदर उस साल बच्चों की कसीर तादाद के अंदर वलादत हुई और कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई, कोई भी बच्ची पैदा नहीं हुई। तमाम अरब के अंदर उस साल बच्चे ही पैदा हुए। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बारे में कल गुफ्तगू हुई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के रवाज के मुताबिक अब देहाती इलाक़ों में भेजना था, किसी न किसी दाइया के हवाले करना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हज़रत हलीमा सादिया आती हैं। यहाँ इस सिलसिले के अंदर चंद एक चीज़ें पाई जाती हैं जो अक़लन भी दुरुस्त नहीं है, नक़लन भी दुरुस्त नहीं है। अगर अक़ली तौर पे हम उनका इहाता करें, सोचें तो बात समझ नहीं आती और ना ही वो किसी मुस्नद रवायत से वो बात साबित है। मिसाल के तौर पे बाज़ शुआरा शायरी के अंदर ये अल्फाज मिलते हैं कि हज़ारों दाइयाँ जो हैं वो मक्का मुकरमा में आईं, और बाज़ तकरीरों में भी ये चीज़ मिलती है कि दाइयाँ आईं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, जब पता चलता कि बच्चा यतीम है तो छोड़ के चली जाती। तो हज़रत हलीम, इस बात में शक नहीं है कि हज़रत हलीमा सादिया बनु साद की एक नेक खातून थी, मगर आप माली तौर पे बहुत कमज़ोर थी। आपके पास जो सवारी थी वो भी इंतहाई लागर और कमज़ोर थी, दूसरी दाइयों की सवारियों का मुकाबला करने की सकत और ताकत नहीं रखती थी। इसलिए चंद एक दाइयाँ मक्का मुकरमा में आईं, उनमें हज़रत हलीमा सादिया भी थी। अब ये कहना कि कसीर तादाद के अंदर दाइयाँ मक्का मुकरमा में आईं, ये बात भी अक़लन भी दुरुस्त मालूम नहीं होती कि उस दौर का मक्का मुकरमा शहर ही कितना बड़ा होगा। ये तो मक्का मुकरमा की असल आबादी तो 1967 के बाद जब यहाँ से तेल दरियाफ्त हुआ तब हुई। उससे पहले तो बड़ा छोटा सा एक शहर था, चंद घरानों के ऊपर मुश्तमिल था, तो हज़ारों की तादाद में दाइयों का आना बनता ही नहीं था। तो बहरहाल चंद एक दाइयाँ आईं, उनमें हज़रत हलीमा सादिया भी थीं। और एक बात ये कही जाती है कि हज़रत हलीमा सादिया ने जब देखा कि बाकी सारे बच्चे मुख्तलिफ़ दाइयाँ लेके चली गई, आखिर में सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे, इसलिए मजबूरन वो आपके दर पे आई। ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे अगर हम अक़ली तौर पे भी गौर करें तो क्या किसी दाइया के लिए यह मुमकिन था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करती, आपके हुस्न जमाल को देखती, आपकी खूबसूरती को देखती, और इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने से इनकार कर देती या रद्द फरमा देती? तो ये बात अक़ली तौर पे भी मुमकिन नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न व जमाल दिया कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो आप ही का होकर रह गया। तो यहाँ पे अपनी इस बात को साबित करने के लिए एक दलील दी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ इसलिए दिया गया कि आप यतीम थे। बिलाशुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरदार ज़ादे थे और एक अरब के मक्का के सबसे बड़े सरदार की किफ़ालत के अंदर थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इलाके के बड़े सरदार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत के अंदर थे। इसलिए ये कहना कि वो यतीम समझ के और ये समझ के यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाइयाँ छोड़ गई, ये बात अक़लन भी दुरुस्त मालूम नहीं होती और किसी मुस्तनद सनद से भी और किसी सिका सनद के साथ भी ये बात साबित नहीं है। ये बात इतनी ही दुरुस्त है
कि जिस तरह हम अपनी निसाब की किताबों के अंदर एक वाक़या पढ़ा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ू व दरगुज़र को बयान करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली को बयान करने के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद जाया करते थे तो रस्ते में एक बूढ़ी औरत का घर था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा किरकट फेंका करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चले जाया करते थे। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे, किसी ने आप पे कूड़ा नहीं फेंका, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए घर चले गए। ये जो वाक़या है, इस वाक़े की भी कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, किसी सनद से ये बात साबित नहीं है। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाइयों का रद्द कर देना, ये भी किसी सनद से मुस्तनद साबित नहीं है। और अब हज़रत हलीमा सादिया ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि, और तीसरी बात यहाँ पे एक और भी, कि दाइया आके शहर में घूमा नहीं करती थी कि कहीं से कोई बच्चा मिल जाए, बल्कि हर कबीले की अपनी अपनी दाइया हुआ करती थी और वो अपने ही कबीले के पास जाया करती थी और अपने ही कबीले से बच्चों को लिया करती थी। आज के माशरे के अंदर अगर हम इस बात को समझना चाहें तो इस अंदाज़ में समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे देहाती इलाकों के अंदर एक सेपी वाला सिस्टम होता है, तरीक़ाकार होता है, तो इसी तरह उस दौर में भी दाइयाँ हर कबीले की अपनी अपनी होती थी, वो अपने ही कबीले के बच्चों को लिया करती थी। तो यहाँ हज़रत हलीमा सादिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया। अब लेने के बाद जब सवारी पे बैठे, हज़रत हलीमा सादिया के खामद भी थे, तो वो आगे बैठे सवारी को चलाने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हज़रत हलीमा पीछे बैठी। तो अब जब चलने लगे तो सवारी ने उठने ही से इनकार कर दिया, सवारी चलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारी सवारी, अब शायद हमारी ऊँटनी इस काबिल भी नहीं रही कि उठ सके। तो हज़रत हलीमा ने कहा अपने खामद को, आप एक मिनट रुके, मैं देखती हूँ। आपकी गोद के अंदर बच्चा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया था, आपने जब उस ऊँटनी को उठाया तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और चलने लगी। तो फिर आपने, हज़रत हलीमा सादिया ने अपने खामद को कहा कि अब आप आए। वो दोबारा आगे बैठे तो ऊँटनी ने फिर चलने से इनकार कर दिया। तो इस पे हज़रत हलीमा सादिया ने फिर कहा कि एक मिनट मुझे आगे बैठने दे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जब आगे बैठी तो ऊँटनी फिर चलने लगी। तो हज़रत हलीमा सादिया ने कहा कि मुझे लगता है कि जब